किसान आंदोलन में जिस एक चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है वो है ट्रैक्टर। ये वही ट्रैक्टर जिसकी मदद से हमारे अन्नदाता किसान अपनी खेती करते हैं। लेकिन इन दिनों दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टर के अलग अलग इस्तेमाल देखने को मिल रहे हैं। ट्रैक्टर किसानों कर्म की सीढ़ी बन गया है। आंदोलनकारी किसानों ने ट्रैक्टर को हथियार बना लिया है। किसानों के ट्रैक्टर ने दिल्ली को घेर लिया है। अपनी मांगों पर पोस्टर की दीवार वो बन गया है। ट्रैक्टर किसानों ने हथियार बना लिया। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर को किसानों ने घर भी बना लिया, रैन बसेरा बना लिया। ट्रैक्टर आंदोलनकारी भी बन गया है, किसानों की पहचान बन गया। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदर्शन के पोस्टर की दीवार ट्रैक्टर। किसानों का सबसे प्यारा लाल ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। ट्रैक्टर हमारे जो है बेटे के समान है। किसानों का घर द्वार ट्रैक्टर। किसानों का हथियार ट्रैक्टर। किसानों का भीष्म टैंक है ट्रैक्टर। यहाँ भी एक किसान सरदार जी बैठे हैं। सरदार जी, आपके लिए ये ट्रैक्टर कितना मायने रखता है? जितना मोदी जी के लिए उनका वो 17 करोड़ का जो प्लेन है ना, वो मायने रखता है ना, उससे ज्यादा प्यारा है मेरे को मेरा सांड। किसानों की मर्सिडीज है ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर है, अलीगढ़ से आए हैं लेके इसको, और अलग अलग मस्त मौज वाले संदेश लिखे होते हैं। और एक मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मर्सिडीज भी यही है, हमारा यंत्र भी यही है, हमारा ट्रैक्टर भी यही है, हमारा ईंट ढोने वाला भी यही है। ट्रैक्टर किसानों की कर्म की सीढ़ी है। ट्रैक्टर हल परंपरा की नई पीढ़ी है। ट्रैक्टर घर द्वार और हथियार। इन दिनों दिल्ली के चारों ओर सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिख रहे हैं। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर किसानों का सबसे बड़ा हथियार भी है और इस ठंड में घर द्वार भी। इसी ट्रैक्टर पर प्रदर्शनकारी किसान सोते भी हैं और खाते भी हैं। कृषि कानून के खिलाफ डटे किसानों के लिए ये ट्रैक्टर उनका सबसे बड़ा रथ है। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर की भूमिका को लेकर जी मीडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर गई। शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर से करते हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जमावड़ा है। इस ट्रैक्टर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। ट्रैक्टर हमारे जो है बेटे के समान है। हमें कमा कर खिलाता है, जैसे हमारा बेटा एक तरह से कमा के हमें इसकी कमाई हम खा रहे हैं। और इसके बगैर हम खेती भी नहीं कर सकते, इसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। और आज हमारे सामने जो ये सरकार हमारे साथ कर रही है, उसके लिए भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसे लेकर यहाँ आए हैं। ये ट्रैक्टर तो लाजवाब है भाई, जरा देखिए तो। साउंड सिस्टम के साथ एलईडी लाइट भी लगी है। इस हाईटेक ट्रैक्टर के बारे में भी ड्राइवर सीट पर बैठे भाई साहब का जवाब दिलचस्प है। ट्रैक्टर किस काम में? आपके लिए तो बड़ा अलग काम में आ रहा है ये। हमारे लिए तो जी गाड़ी है, ये फॉर्च्यूनर समझो। हमारे लिए तो यू है जो कुछ है, इसके बिना हमारा क्या है।
भाई हमारे बच्चों की जो स्कूल की पढ़ाई है, लिखाई है, या जो घर का काम है, जो भी है, वो सब इसी से तो आ रहा है। सुबह को जब उठते हैं सबसे पहले इसी पे कपड़ा मारते हैं और फिर इसे खेत में लेकर जाते हैं। इसी से ही होता है जो कुछ होता है। लेकिन इसको बड़ा सजा धजा के रखा आपने। भाई जब एक बात तो बताओ, जब ये हमें खाने को दे रहा है कमा के, तो इसकी भी तो हमें सजावट रखनी चाहिए। जब इसे हम अच्छे तरह से रखेंगे तो ये हमें भी कमा के देगा, कहीं धोखा नहीं देगा। इनकी बातें सहज हैं, साफ हैं और इसमें गहराई भी है। लेकिन यहाँ ट्रैक्टर तो रंग बिरंगे हैं जी। लोग बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं। कहाँ पंखा कहाँ लगा हुआ है? मतलब एयर कंडीशनर देखिए, फॉर्च्यूनर का काम कर रहा है। फॉर्च्यूनर लगा हुआ देखिए, देखिए पंखा चलेगा, दिखाई देखिए पंखा चलना शुरू हो गया। पंखा, हाँ जी, पंखा। रात खेत जोतते तरफ गर्मी ना लगे, आराम से बैठो, पंखा चलाओ, इसी पे बैठ के खाना अपना खोलो, खाना खाओ टिफिन से। तो ये तो हमारे लिए गाड़ी है, जो अमीर लोगों के लिए गाड़ी है, वो सुविधा हमारे लिए इसमें है। अब आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। ये सिंधु बॉर्डर है और यहाँ पर पंजाब से आए किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ किसानों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और ट्रैक्टरों की भी। आप देख सकते हैं कि ट्रॉली पर बुजुर्गों के चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ी भी लगी है। ट्रैक्टर की ट्रॉली भी सामान्य ट्रॉली के मुकाबले लंबी और चौड़ी है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जो किसान अपने साथ जिस ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए ये उनका जो ट्रैक्टर है ये उनके बेटे की तरह है। क्योंकि चाहे खेती करना हो, चाहे आना जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, इसके ज़रिए एक तरीके से उनकी जो लाइफ का सबसे ये अहम हिस्सा होता है ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर है वो साडा एक बेटे की तरह है, जो इससे खेती करते हैं। एक ऐसे जो जट है, ऐसे सब कुछ मतलब वाई जोती जो भी करते हैं। हमारा जो ट्रैक्टर ट्राली है ना सर, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे मेंबर होते हैं ना, वैसे हमारा ट्रैक्टर ट्राली हिस्सा है। राखी होती है ना, रक्षाबंधन, हम हमारे ट्रैक्टर के राखी बांधते हैं, दीपावली पे टिक्का लगाते हैं, ठीक है ना सर। तो ये तो हमारा फैमिली मेंबर है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे साथ ये भी आया। और अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नजारा देखिए। प्रदर्शन के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए इन किसानों के ट्रैक्टर को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। कारण खुद देखिए। लोग कहते हैं कि एक बेटा किसान का ट्रैक्टर भी है, ऐसा सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए इससे किसानों का हर काम हो सकता है। जैसे कुछ भी कर लो, खेत को कर लो, मतलब वैसे कर लो, तुम अपना आवागमन ट्रैफिक को कर लो, अपना लोडिंग को कर लो, क्या कुछ कर दो, पानी निकाल लो, खेत जोत लो, अपना अनाज मंडी पहुंचा दो, परिवार को ले कहीं चले जाओ, हाँ, दावत खाया उससे, और क्या, आराम से बैठो। मतलब किसान से हर काम हो, किसान का हर काम हो सकता है। ट्रैक्टर ऐसा कोई काम नहीं है जो न हो। ये नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ ये वाला हिस्सा, ये नीचे, यहाँ क्या होता है कि रात को जब आंदोलन जहाँ खत्म होने लगता है, रात को लोग अपने विश्राम की तैयारी करते हैं, तो नीचे वाले हिस्से में चूल्हा लगा के खाना वाना यहीं बन जाता है। खाना यहाँ तैयार हो जाता है नीचे लगा के। और उसके बाद अब आ जाइए, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ व्यवस्था किसान अपनी रखते हैं सोने की, विश्राम करने की। ये देख लें पूरा हिस्सा। किसान आंदोलन की वजह से NH-24 पर भी लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। यहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसानों का डेरा है। तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर है वहाँ पर आप ट्रैक्टर देखेंगे। ये ट्रैक्टर रैन बसेरे की तरह काम कर रहा है। किसान इसी ट्रैक्टर पर सो रहे हैं, इसी ट्रैक्टर पर खाना बना रहे हैं और बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल घरनुमा इस ट्रैक्टर को बनाया गया है ताकि किसान यहाँ पर इस सर्द भरी रात में रुक सकें, खाना बना सकें। और चूंकि आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसलिए सारा काम इसी ट्रैक्टर से होता है। इन प्रदर्शनकारी किसानों से बात करके यही लगा कि ट्रैक्टर इन किसानों के लिए बच्चों की पढ़ाई भी है और बुजुर्गों की दवाई भी। ट्रैक्टर इन किसानों की रोटी भी है, शान भी है, पहचान भी है और सम्मान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ऐसे थोड़ा ना एक किसान कहता है कि ट्रैक्टर जो है वो मेरा बेटा है, मेरी औलाद की तरह है। अब एक बार फिर से हम आपको आंदोलन की तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त वरुण भसीन हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से बने हुए हैं और हमारे साथ हितेन है जो कि सिंधु बॉर्डर से हैं। हितेन, आप तो उसी ट्रैक्टर पर सवार मुझे नजर आ रहे हैं जिस ट्रैक्टर के बारे में अभी किसान कह रहे थे कि हमारा साथी यही है और बिना ट्रैक्टर के तो जिंदगी किसान की होती नहीं है। जरा यहाँ से कुछ और अपडेट कीजिए, यहाँ से उम्मीद, यहाँ से राह की किरण क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये वही ट्रैक्टर है जो किसानों का साथी है। कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर अब सड़कों पर रुका हुआ है। 11 दिन हो गए इन्हीं ट्रैक्टर से इन्होंने ये सड़क जो है ब्लॉक कर दिया है और सरकार को इशारा दे रहे हैं कि जो ट्रैक्टर हमारा साथी हमारे लिए खेत में काफ़ी सफल काम करता है, वो ट्रैक्टर अब हमने बंद कर दिया है सड़क पे जाम करने के लिए। किसानों से ही बात करते कि अब ये ट्रैक्टर जो है ऐसे 11 दिनों से बंद पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान भी जो है यहाँ पे डटे हुए हैं। देखिए बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप देखिए लोग बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है कानून रद्द नहीं करती है तब तक अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। कल जो रुख किसानों ने अपनाया था मीटिंग में, वही रुख आज भी यहाँ पर जो है वो अपनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सिंधु बॉर्डर मेन बॉर्डर है, यहाँ पे अभी 11:30 बजे मीटिंग होनी है। अब उनकी अगली रणनीति तय होनी है, लेकिन किसी भी किसान से अभी कुछ पूछिए तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। ठीक है, मैं वरुण का भी रुख कर लेता हूँ। वरुण, एक बार फिर से तस्वीर, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था आपके पास तब तैयारी चल रही थी किस तरीके से किसानों को मनाया जाए, एक तरफ का ट्रैफिक खोला जाए। अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए उस समय की तस्वीर और इस समय की तस्वीर में अब एक बड़ा अंतर आ गया है कि अब जो तैयारी शुरू हो चुकी है वो तैयारी है नाश्ते की। हालांकि पुलिस यहाँ पहुंची, बॉर्डर खुलाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो तो सफल नहीं हो पाई। लेकिन किसानों ने इतनी ही देर में अपना लंच और जो नाश्ते का मेन्यू है उसको डिसाइड कर लिया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप सरकार के जवाब का इंतजार तो कर रहे हैं हाँ और ना में, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी रहती हैं। किस तरीके से संभालते हैं जो खाना है उसका मेन्यू, कौन डिसाइड करता है, क्या होता है? हम सभी किसान भाई जो हैं जो अपने घर से खाद्यान्न लाते हैं, क्योंकि किसान पूरे देश का पेट भरता है और हम अपने पेट भरने के लिए अपने घर ही उगाते हैं सब। अभी मटर आई है मेहंदीपुर से, हमारे रईस भाई हैं, खुद की मटर की खेती है। आलू के कट्टे लाए हैं उठा के जो आपके एटा से और गोंडा से है। जितने किसान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो भी खाद्यान्न होती है वहाँ से स्वयं भर के लाते हैं और हम सब मिल के जो हमारे पास होता है हम सब मिल के डिसाइड कर लेते हैं, सारी टीम मिल के यहाँ पे कि भाई ठीक है आज आलू मटर बनेंगे या आलू गोभी बनेगी या कोई दाल बनेगी, चावल बनेगा, पुलाव बनेगा, वो सब मिल के कर लेते हैं। क्योंकि हम सब मिल भाई की बैठ के रह रहे हैं यहाँ पे आराम से। कितने लोग का आप खाना बना रहे हैं आज के? अभी खाना 2 से 3 हज़ार लोगों का बनेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनता है। जो इतना हम पे सामान है वो ऐसे 1000 का बन गया, 1000 का 1 घंटे बाद हो जाएगा। तो जैसे लोग आते रहते हैं ऐसे बनाते रहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप कितना मतलब कि इस चीज पर भी खाने की तैयारी है क्योंकि दोपहर होने लगी है। कुछ ही देर में जो है आपने कहा कि दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कम से कम लोगों की परेशानी का भी आप सोचिए। इतनी ठंड है, बुजुर्ग और बच्चे इस आंदोलन में शामिल ना हो। और रही बात बातचीत की, बातचीत लगातार चल रही है और किसान कह रहे जो किसानों की जो मांगे हैं उसे मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये किसान किसी भी आश्वासन से कम हटने को तैयार नहीं है और अभी वहीं पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.